सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये बजट लगा कैसा? मैं हमेशा बताता हूँ कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और मेरे हमेशा मैं बजट से पहले बताता हूँ आई हैव सीन एटलीस्ट 30 और 35 ऑफ देम इन माय। मैं अपने होश में 30 से 35 बजट दे चुका हूँ हर साल जब बजट आने वाला होता है। हालांकि हम एक गरीब मुल्क है, लेकिन हमें रोटी से ज्यादा फिक्र इस चीज का होता है कि गाड़ी सस्ती होगी कि नहीं, और हर किसी का इसमें इंटरेस्ट भी होता है। एंड विदाउट एनी फेल हर साल ये न्यूज जो है ना, मई और जून में शुरू होना शुरू हो जाती है कि जी गाड़ियां सस्ती होने लगी हैं, दूध नई की नहरें बहने लगी हैं। इस साल भी यही था। एंड आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टिवली इन मई, मैं जिस भी टीवी चैनल पे गया मैंने हर एक को बताया कि कोई ऐसा नहीं न्यूज कि गाड़ी सस्ती होगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी गाड़ी महंगी होगी, और वही हुआ। अभी आप शुरू में प्रियम्बल में बता रहे थे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं हम उसमें देखते हैं कि जी फिगर्स ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेस फिगर क्या है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो जो ये भी हमें 46% ग्रोथ नजर आ रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से हम उसको नहीं कर सकते टाई। उसकी रीजन ये कि पिछले 2 सालों में अगर आपको याद हो तो हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी थी। हमने सीके डिकेट की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ था। एंड द ईयर बिफोर द लास्ट ईयर जो है उसको आप ये भी कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री क्लोजर का ईयर था। हर एक फैक्ट्री 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन के लिए बंद होती थी, एक हफ्ते के लिए बंद होती थी, बिकॉज उनके पास सीकेडी किट्स नहीं थी। तो वो जो हमें नजर आ रहा है ना 46% इंक्रीज, वो एक्चुअली इंक्रीज नहीं है, वो एक समझ लें कि बेस नंबर ही बड़ा कम था, उस लिहाज से था। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट में गवर्नमेंट ने यही किया है कि सिवाय अमीर आदमी के जिसने लैंड क्रूजर एलसी 300 लेनी है, प्राडो लेनी है, उसके अलावा सबके लिए बुरी न्यूज है। तो इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में आती थी, जिनके ऊपर आरडी लगी हुई थी, इसको रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं, वो आईएमएफ के कहने पे उस पर तकरीबन 50% कमी की गई है। नीचे वाली गाड़ी जो कि आम आवाम ने लेनी है, मैंने आपने लेनी है, 660 सीसी वाली गाड़ी के ऊपर डायरेक्टली 12% से सीधा 18% पे उसका जीएसटी चला गया है, 1% उस पर कार्बन टैक्स लगा दिया है। और इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिए। 1300 सीसी के ऊपर 1% है, 1300 से 1800 पे 2% है, 1800 प्लस पे 3% है। तो देर इज नो गुड न्यूज एज फार एज मैसेज आर कंसर्न फॉर द ऑटो सेक्टर। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहा है या जो अमीर आदमी जहाज चला रहा है, कार्बन टैक्स के नाम पे पर लीटर ₹2.5 से ₹5 वो भी देगा। सो देर इज नो गुड न्यूज इन बजट एटलीस्ट फॉर द ऑटो सेक्टर। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑटो सेक्टर के लिए तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अब जो आवाम है जिसने ये प्लान बनाया हुआ था, या जो 2 साल से, 4 साल से या 6 साल से, क्योंकि मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई हम जब 2 साल पहले गाड़ी लेने के लिए पैसे जमा कर रहे थे तो अगले बजट में वो और महंगी हो गई। अच्छा, फिर और पैसे जमा किए तो वो और महंगी हो गई। तो आवाम के लिए कोई इसमें कोई थोड़ा बहुत रिलीफ या कोई ऐसी चीज़ है? आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग अ 0 मीटर कार एनी गिवन डे। जिस दिन भी आप लेंगे अगले दिन उससे महंगी होगी। तो आप अगर पिछले 2 साल से बजट में वेट करें कि सस्ती हो जाएगी, आज भी ले लें, बेहतर अगले बजट में से और महंगी होगी। और ये हम ट्रेजेक्टरी देखते आ रहे हैं कि टैक्सेस अगर आज आप देखें तो ये जो 25% तक जा रहा है टॉप कैटेगरी के लिए इंजन के। जीएसटी पहले छोटी गाड़ी पे 8% था, बड़ी पे 12% था, वो 8 वाली को 12 पे ले आए गए, 12 वाली को 18 पे ले गए, 18 वाली को 25 पे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो 660 सीसी वाली गाड़ी कैटेगरी है उसको भी 18% पे ले आए। तो देयर इज अपहिल इन टैक्सेस, और ये हर साल होता है, सैलरीड क्लास की इनकम के ऊपर टैक्स हो या गाड़ी के ऊपर टैक्स हो, बिकॉज ये दो ऐसी चीजें हैं जो वो स्केप ही नहीं कर सकते। गाड़ी जब बनती है उसमें 50% के करीब टैक्सेस हैं। यू गेट इट रजिस्टर्ड, यू टैक्सेस, यू ड्राइव ऑन रोड, यू पे टैक्सेस। आप सालाना टोकन देते हैं, और अब हर लीटर के ऊपर आप कार्बन टैक्स भी देंगे, तो उस पर कोई छूट नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मन साहब, फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सारा मामला है कि जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए जो है वो दूसरी आम गाड़ियों पर टैक्स लगाने की या ड्यूटीज़ लगाने की कोशिश करें, ताकि उस साइड पर लोगों का रुझान चला जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग दिया जाए। तो फिर वहाँ पर क्या मामला होगा? अभी तो वहाँ की हमारी ई व्हीकल पॉलिसी वगैरह भी सामने उस तरह से नहीं आ सकी। जो हमारी ईवी पॉलिसी लास्ट आई थी 2021 में, उसके मुताबिक अगेन जो गवर्नमेंट के वादे कस्में नारे होती हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को फरोग देंगे। आप दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, जहाँ पे भी कंजेशन टैक्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं है, रोड टैक्सेस कम है। आपका मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है इंजन सीसी की इक्विवेलेंसी में रजिस्टर कराई जाती है। उसमें भी इतनी डिस्पैरिटी कि अगर आप एक गाड़ी पंजाब में या इस्लामाबाद में रजिस्टर कराएं वो 18 से 20 लाख में होती है। वही गाड़ी आप सिंध में जाके रजिस्टर करा देते हैं तो वो 18,000 रुपए में हो जाती है। तो देयर इज नो यूनिफाइड इलेक्ट्रिक पॉलिसी। बट येट इन दिस बजट गवर्नमेंट है जो है ना, उसने अपने आप को छुपाया हुआ है एक ग्रीन टैक्स या कार्बन टैक्स के पीछे, हर जगह इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का नारा लगा के। बट येट इस बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। तो मन साहब, फिर एक आम सारिफ क्या करेगा जिसका महदूद बजट है? महंगी गाड़ी वो ले नहीं सकता, ई व्हीकल की तरफ तो वो वैसे नहीं जा सकता।
इवन अगर यूज्ड गाड़ियां भी लेते हैं तो वो भी जैसे आपने फरमाया कि भाई वो भी महंगी से महंगी होती जाती हैं आने वाले बजट्स के हिसाब से। तो एक आम सारिफ जिसने गाड़ी खरीदनी है या उसका क्या करेगा? एक जो हाइब्रिड गाड़ी है वो एक एवरेज ही 1.5 करोड़ रुपए की है। आम सार्वजनिक जो है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि बारिंग एनी बजट, आई हैव नेवर सीन एनी बजट जिसमें प्राइसेस नीचे आई होंगी। तो हर बंदे को अपना लाइफस्टाइल को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो बंदा डी सेगमेंट सेडान चला रहा है वो सी पे आ जाएगा, सी चला रहा है वो बी पे आ जाएगा, जो सेडान नहीं चला रहा था वो हैचबैक पे आ जाएगा और हैचबैक वाला मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, और जो पेट्रोल की प्राइसेस जा रही है उससे मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ जाएगा। तो ये रियलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अदर वे अराउंड। जो लोगों को दिखाए जाते हैं सब्ज बाग के जी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा होगा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, और कौन सा दौर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने बजट्स देखे हैं, तो कौन सा दौर आपको लगता है कि गाड़ियों के सेक्टर के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से हम बात करें या आवाम के हवाले से बात करें, उस दौर में इस सेक्टर के लिए फ़ायदा हुआ? आई थिंक ऑटो सेक्टर के लिए तो ओनली पहली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी 2016 में आई थी, फिर 21 में वो कंटिन्यू हो गई थी। उसके तहत ही आपके मुल्क में जो है 3 से 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर आए, ग्रीनफील्ड जो आया था, दैट वाज द गोल्डन टाइम। और वी होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और अभी भी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको जो है पनपने दिया जाए। अभी हम सुन रहे हैं कि जी इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसमें 5 साल भी खोलने लगे हैं, कमर्शियल इंपोर्ट भी खोलने लगे हैं, और मैक्सिमम ड्यूटी ब्रैकेट भी 15% करने लगे हैं ओवर 4 इयर्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से अगर एरा की बात की जाए तो 16 से 21 तक जो पहली ऑटो पॉलिसी आई थी दैट वाज द बेटर पॉलिसी। एटलीस्ट एक शेप तो थी आपके पास कि आपने कहाँ जाना। ठीक है, आपको पता था कि आपने कहाँ जाना है। अच्छा, और ईवी का फ्यूचर वैसे आप अदरवाइज क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? ईवी का फ्यूचर इस चिकन एंड एग प्रॉब्लम वाली बात है। देयर इज नो चार्जिंग नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क इफेक्ट नहीं है। आप गाड़ी ले लेंगे, चार्जर नहीं है, चार्जर वाला कहता है गाड़ी कम है। तो बातें तो हमने बड़ी सुनी है कि जी 200 चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, पूरे कराची में 2 कमर्शियल चार्जर हैं, लाहौर में भी 2 या 3 है, इस्लामाबाद में 1 या 2 हैं। तो अभी दे आर लेस देन 10। व्हेन दे रीच अ नंबर ऑफ एटलीस्ट 100 तो उसके बाद कोई नेटवर्क इफेक्ट बनेगा। अभी तो वही चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। ठीक है। और एनी न्यू इन्वेस्टमेंट कमिंग इन दिस सेक्टर इन पाकिस्तान? I don't think so. I think a couple of companies will be pulling out. In fact, जब ये जो अभी आज अच्छा। हालात चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि कपल ऑफ कंपनीज कुड पुल आउट? लॉन्ग टर्म में तो अगर गवर्नमेंट जो है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी और इंपोर्टेड गाड़ी को इजी बनाती जाएगी तो ऑब्वियसली दे हैव टू आइदर या तो बहुत ज्यादा कंपैटिटिव हो जो कि यहाँ पे नहीं है, या तो आप रीजन में बिजली सस्ती दे रहे हो, कोई कंपैटिटिव एज यहाँ पे नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल दे विल सर्वाइव? आई थिंक दे विल हैव टू एग्जिट। अच्छा, कुछ लोगों को वैसे ये तासुर भी था, मुझे अब आपकी बातों से ये समझ में आया कि उन लोगों का वो तासुर गलत था जो ये कहते हैं कि भाई ये जो नया बजट आया है उसमें अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दे आर बैक इन द गेम, उनको ये बजट फायदा पहुंचा नहीं, रहा दे है। आर नॉट बैक इन द डील एट ऑल। अगर आप देखें पूरे बजट को आप पढ़ लें तो लोकल इंडस्ट्री को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनको कंज्यूमर को कम किया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, बेकार आज जो उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो गई हैं और लोगों की रीच से बाहर हैं। अभी आपने प्रेम्बल में बताया कि मिनिमम सुजुकी जो 660 सीसी आती है उसकी प्राइस भी 1,86,000 बढ़ गई है। तो उनके लिए तो यूजर्स कम होते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा है और जो इंडस्ट्री है या आम आदमी है उसको नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है आगे। जी ऐसे ही है। ठीक है। और फाइनली सुनील साहब, आखिर में जाते जाते इन सिंपल वर्ड्स, जो गाड़ी लेना चाह रहा है या लेना चाहे शायद आगे आने वाले वक्तों में, उनको आपके 2 से 3 मशवरे कि वो क्या, किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्या चीज़ लें और किस तरीके से लें? जब भी इन्वेस्ट करें सबसे पहले तो ये कि अगर नई गाड़ी आपके उसमें नहीं आ रही तो आप यूज कार लें। यूज कार लेने से पहले उसके ऊपर इंस्पेक्शन जरूर करवाएं, उसके पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें, बिकॉज इसे सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर ये होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं और फिर ज्यादा नुकसान उठाते हैं। और रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस जैसे आप कह रही हैं ना कि 2 बजट से आप वेट कर रहे थे और वेट कर रहा था कि सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा होगा कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, और फाइनली जाते जाते अभी मुझे आपके इस जवाब को सुनते हुए याद आया कि आपने एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सपो कवर की थी चाइना में गाड़ियों की, और उसका फीडबैक भी आपको बड़ा ज़बरदस्त आया था, लोगों ने बहुत देखा, हमने अपने फैमिली के साथ बैठ के देखा। चाइना में गाड़ियों का जो एक आपको लैंडस्केप नज़र आया, और ज़ाहिर है चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े क्लोज रिलेशनशिप है, चाइनीज़ बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं भी, लेकिन चाइना में लैंडस्केप आपने क्या देखा गाड़ियों का, उनकी किस तरह की गाड़ियाँ, क्या फ्यूचर था वहाँ पर, वो अगर बता सकें आप हमारे व्यूवर्स को। वहाँ पे मैक्सिमम जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं जितनी भी ज्यादातर आई थिंक मोर देन 60% दे वर ऑल इलेक्ट्रिक। प्लस उनके स्टेट के मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट रूल्स हैं। जहाँ पे कंजेशन टैक्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर टैक्स नहीं है। देयर इज स्पेसिफिक नंबर प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड देयर इज अ चार्जिंग नेटवर्क इन प्लेस।
हमारे यहाँ वो सारा कुछ ऑन पेपर जरूर है, लेकिन रियलिटी में मैंने आपको बता दिया कि देयर लेस देन 10 चार्जर्स जो आपके डीसी चार्जर होते हैं इन द बिग सिटीज। और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी अभी तक कोई अच्छी कंड्यूसिव नहीं है। सिर्फ जो आपकी इसकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है वो कम है। बाकी ओनिंग अ कार, अगर आप गैसोलीन आइस इंजन रखते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज फार एज द टोकन एंड टैक्सेस आर कंसर्न। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू लीड बाय एग्जांपल भी कह सकते हैं, एंड दे हैव टू एक्चुअली उनको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि लोग गाड़ियां खरीदें इलेक्ट्रिक, तो फिर उनको अपने पॉलिसीज को भी उस तरह करना पड़ेगा।